नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों जिस माता पार्वती के बिना संभव महादेव अधूरे है, वही माता 12 वर्षों तक उनसे बिछड़कर एक बेल के वृक्ष में रही। आखिर ऐसा क्या हुआ था जहां एक श्राप, एक वचन और 12 वर्षों की कठोर तपस्या थी? क्या कारण था कि आदिशक्ति माता पार्वती को बेल के वृक्ष में वास करना पड़ा? आइए जानते हैं क्यों। एक सच्ची कथा। एक ऐसा वन जहां सूर्य की किरणें भी धरती को छूने से पहले अनुमति मांगती है। उसी दिव्य वन से होकर एक दिन माता पार्वती और महादेव विहार कर रहे थे। वातावरण में अलौकिक शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव, मंद पवन की सरसराहट और हर ओर तपस्या की ऊर्जा संपादित हो रही थी। चलते चलते अचानक माता पार्वती को तीव्र भूख का अनुभव हुआ। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, प्रिय स्वामी, मुझे अत्यंत भूख लगी है। कृपया इस वन से मेरे लिए कोई फल ले आइए। महादेव मुस्कुराए, किंतु उनकी मुस्कान में एक गढ़ रहस्य छिपा था। वह बोले, देवी, इस वन के फल तुम्हें रुचिकर नहीं लगेंगे। पार्वती ने आश्चर्य से प्रश्न किया, ऐसा क्यों प्रभु? इस वन में ऐसा क्या है जो मुझे अप्रिय लगेगा? मैं भूखी हूँ, कृपया मेरे लिए कुछ अवश्य लाइए। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मुझे संशय है कि जो जहाँ उपलब्ध है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं। तब माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जो आपको सबसे अधिक प्रिय है वही मेरे लिए भी प्रिय होगा। मैं वही फल ग्रहण करूंगी। यह सुनकर महादेव समीप स्थित एक प्राचीन विशाल बेल वृक्ष के पास पहुंचे। वो वृक्ष साधारण नहीं था। उसकी जड़ें धरती के गर्भ तक जाती थी और उसकी शाखाएं आकाश को स्पर्श करती प्रतीत होती थी। महादेव ने श्रद्धा से एक बेल फल तोड़ा और माता पार्वती को दे दिया। बेल फल देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो उठी, परंतु उसी क्षण महादेव ने चेतावनी दी, देवी, किसी वस्तु के बाहरी सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित मत हुआ करो। जो बाहर से आकर्षक दिखता है वह भीतर से वह भी हो सकता है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, मैं सब जानती हूँ, कृपया मुझे यह फल खाने दे। जैसे ही माता पार्वती ने पहला बेल फल तोड़ा, अचानक उसके भीतर से एक भयंकर फुफारता हुआ काला नाग निकल पड़ा। क्षण भर में वातावरण भयावह हो उठा। पार्वती ने भय से फल दूर फेंक दिया। हे प्रभु, ये क्या लीला है? मेरे फल में यह विषधर क्यों? महादेव शांत रहे। माता पार्वती ने दूसरा फल तोड़ा और उसमें से भी एक विषैला सर्प निकल आया। अब माता पार्वती क्रोधित हो उठी, प्रभु, भूखे व्यक्ति के साथ ऐसा छल क्यों? यह उचित नहीं। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, यह मेरी लीला नहीं, यह तुम्हारे प्रिय पुत्र गणेश का संकल्प है। गणेश? माता पार्वती चकित रह गई। वह तो जहाँ नहीं है। महादेव बोले, यह बेल वृक्ष पहले निष्फल था। इसने गणेश से वरदान मांगा था कि यदि इसमें फल लगे तो वह उनके लिए व्रत करेगा, परंतु जब वरदान मिला तब इसने अपना व्रत पूर्ण नहीं किया। क्रोधित होकर गणेश ने इसके फलों को सर्प स्वरूप बना दिए। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा, स्वामी, यदि यह मेरे पुत्र का श्राप है तो मैं संभव इसे मुक्त करूंगी। मैं गणेश के लिए व्रत करूंगी। महादेव गंभीर होकर बोले, देवी, केवल व्रत प्राप्त नहीं होगा। इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें 12 वर्षों तक इसी बेल वृक्ष में वास करना होगा। इस अवधि में तुम इसके पत्तों के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करोगी। क्षण भर के लिए वन में सन्नाटा छा गया। यह तपस्या असंभव थी। 12 वर्ष केवल पत्तों पर जीवन, परंतु माता पार्वती आदिशक्ति थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे यह स्वीकार है। महादेव की आंखें करुणा से भर उठी, देवी, तुम्हारे समान त्याग और करुणा किसी में नहीं। तुम समस्त सृष्टि का दुख संभव पर लेकर उसका परिमार्जन करती हो। यह कहकर माता पार्वती उस बेल वृक्ष में समा गई। 12 वर्षों की दिव्य तपस्या। समय बीतने लगा। ऋतुएं बदली। वर्षा की गर्जना, शीत की कठोरता, ग्रीष्म की प्रचंड तपन, परंतु माता पार्वती अडिग रही। वो वृक्ष अब केवल एक वृक्ष नहीं था, वह तपस्या का तीर्थ बन चुका था। देवता, ऋषि, सिद्ध सभी उस स्थान पर आकर नमन करते। महादेव उसी वृक्ष के नीचे समाधि में बैठ गए। उनका ध्यान अचल था, किंतु हृदय में ब्रह्म की अग्नि जल रही थी। वह जानते थे यह परीक्षा केवल वृक्ष की नहीं, संपूर्ण सृष्टि की है। 12 वर्षों तक माता पार्वती ने केवल बेलपत्रों का सेवन किया। उनका शरीर क्षीण हुआ, परंतु तेज और बढ़ गया।
उनकी तपस्या से उस वन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगी। सर्पों का विष शांत हो गया। अंत्य 12वां वर्ष पूर्ण हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। वृक्ष कांप उठा। सर्प रूपी श्राप समाप्त हुआ। बेल वृक्ष के फल पुण्य, मधुर, पवित्र और कल्याणकारी हो गए। माता पार्वती वृक्ष से बाहर प्रकट हुई। उनका स्वरूप तेजस्वी, अद्वितीय, दिव्य था। संभ्य गणेश प्रकट होकर बोले, माते, आपकी करुणा ने मेरे क्रोध को भी शुद्ध कर दिया। महादेव मुस्कुराए। आज से यह बेल वृक्ष सदैव पूजनीय रहेगा। इसके पत्तर और फल शिव पूजा में सर्वोच्च माने जाएंगे। तभी से बेल पत्तर शिव को अति प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि उनमें माता पार्वती की तपस्या, त्याग और दिव्य ऊर्जा समाहित है। और यही कारण है कि कहते हैं जहाँ बेल वृक्ष है वहाँ शिव और शक्ति का वास है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।